मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। हाँ, आपने भी खरीदा है? हाउ डिड यू बाय दिस थिंग्स? ऑब्वियसली आप बोलोगे मैंने पैसे देके खरीदा है, आई हैव अर्न्ड थ्रू माय मनी। द आंसर इज नो। यू हैव नॉट बॉट इट विद द मनी दैट यू हैव ऑल बॉट इट विद द आवर्स दैट यू हैव स्पेंट। बिकॉज देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर टाइम एंड मनी। यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन स्पेंड। उसके अलावा और कुछ नहीं है। टाइम को इन्वेस्ट करोगे, आप ज़्यादा टाइम खरीद पाओगे, और अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा पैसे आप कमा पाओगे। अभी आपके पास कितना वक्त है ज़ाया करने के लिए, वेस्ट करने के लिए? क्योंकि आप वक्त के साथ दो ही चीज़ें कर सकते हो, या तो इन्वेस्ट कर सकते हो या तो वेस्ट कर सकते हो। हेलो, हाय, आई एम प्रांतिक। आपको मालूम है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। हाय, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? कभी सुना है डायलॉग? राइट, हमारे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन जी का ये डायलॉग है। और अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये डायलॉग कितना खूबसूरत है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस। ये जब बात करते हैं, उनके बातों में एक रुतबा है, उनके आवाज में एक दम है, और ये बता रहे हैं कि उन्होंने पैसों से क्या खरीदा है। गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, बहुत खूबसूरत सा बैंक बैलेंस बना कर। सो नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपके पास भी तो ऐसे कुछ एसेट्स है ना? हो सकता है आपका मोबाइल होगा, हो सकता है आपकी गाड़ियां होंगी, आपका खूबसूरत घर हो सकता है। आपने भी खरीदा है? आपने कैसा खरीदा? हाउ डिड यू बाय दिस थिंग्स? ऑब्वियसली आप बोलोगे मैंने पैसे देके खरीदा है, आई हैव अर्न्ड थ्रू माय मनी, आई हैव गॉट ऑल दिस गैजेट्स, ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स विद द मनी आई हैव अर्न्ड। The answer is no. You have not bought it with the money that you have. You have all bought it with the hours that you have spent. आपने ये सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी है, आपने ये सारी चीजें अपने वक्त से खरीदी। Now to give you an example, take care of your phone. आपके सामने आपका फोन होगा। देखिए, ये फोन की जो भी कीमत है, जितनी भी कीमत पे आपने ये फोन खरीदा है, उस कीमत को याद करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक फोन खरीदा, 1.5 लाख रुपए आपने डाल के एक नया फोन खरीदा है, और वो 1.5 लाख रुपए आपके कितने घंटे की कमाई है? सो अगर मान लेते हैं कि आप 1000 रुपया कमाते हैं 1 घंटे में, सो 1.5 लाख के लिए आपने कितने घंटे डाले? 15 घंटे। दैट मीन्स 2 फुल डे वर्किंग आवर्स। आपने 15 घंटे यानी 2 दिन का पूरा वक्त डाल के आपने वो फोन खरीदा है। तो आपने 15 घंटे की कमाई उस फोन में डाली। सपोज आपकी कार है, आपकी 30 लाख की गाड़ी है, और 1000 रुपए अगर आप पर आवर कमाते हो, तो आपने कितने घंटे डाले? सो अगर आप ये चीजों को अपने घंटों से कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट टू वैल्यू ईच एंड एवरी आवर ऑफ योर टाइम, रादर यू विल वैल्यू ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर टाइम, ऑफ योर डे। देन आप सोच समझ के वो सारे वक्त को, वो सारे पलों को सही जगह पे आप इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे। बिकॉज देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट यू कैन डू विथ योर टाइम एंड मनी। यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन स्पेंड। उसके अलावा और कुछ नहीं है। टाइम को इन्वेस्ट करोगे, आप ज्यादा टाइम खरीद पाओगे, और अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा पैसे आप कमा पाओगे। आप अगर वक्त को ज्यादा जाया करोगे, खर्च कर जाओगे, वक्त वो वैसे भी वापस नहीं आने वाला है, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, निकल गया। उसी प्रकार से पैसों को भी आप वेस्ट करोगे, दोबारा वो पैसा नहीं आएगा। जो पैसा कमा सकते थे वो नहीं कमा पाओगे। सो यू कैन ओनली डू 2 थिंग्स विथ योर टाइम एंड मनी। टाइम यू स्पेंड, मनी यू स्पेंड। टाइम यू इन्वेस्ट, मनी यू इन्वेस्ट। सो आप कितने घंटे डाल के उन चीजों को खरीद रहे हो? नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल कैलकुलेशन। तो आपको तब वैल्यू पता चलेगा आपके एक एक घंटे की कीमत क्या है। मान लेते हैं आप 20 साल की उम्र से नौकरी करना शुरू करते हो या काम करना शुरू करते हो, आपका बिजनेस भी हो सकता है। आप 20 साल की उम्र से शुरू करते हो और आप 60 साल की उम्र तक काम करते हो। 60 साल में आप रिटायरमेंट लेते हो और आप सोचते हो अब मैं काम नहीं करूंगा। ओके, एक एजम्पशन है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपने 40 साल काम किया है। नाउ 40 साल सुनने के लिए बड़ा वक्त लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। अरे वाह, 40 साल मैंने काम किया। कभी आप ये 40 साल को दिनों में कैलकुलेट किया है? ये 40 साल 365 दिन में अगर कैलकुलेट करते हो तो बनता है सिर्फ 14,600 दिन। आपके पास सिर्फ 14,600 दिन है आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, आपको वर्ल्ड टूर जाने के लिए, आपकी खूबसूरत गाड़ियां खरीदने के लिए, बंगला बनाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करके उनके सपने, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, और उनके लिए कुछ आप एक छोड़ के जाओगे और आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ टेक केयर करोगे। वो भी तब जब आपकी उम्र 20 साल हो और आप 60 साल की उम्र तक काम करने के लिए तैयार हो और सक्षम हो। तब आपके पास 14,600 दिन है। बट ये 14,600 दिन, ये पूरे दिन का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पूरे 24 घंटे का। बट हम कंजर्वेटिवली अगर हम बात करेंगे, हम 6 घंटा सोते तो हैं, तो उसका 1/4, 24 घंटे का 1/4 6 घंटा, तो 1/4 अगर मैं निकाल देता हूं तो आपके 3,650 दिन निकल जाते हैं। आपके पास सिर्फ बचते हैं 10,950 दिन। 10,950 दिनों में आपको वो सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और वो भी तब है जब आपकी उम्र 20 साल हो और आप 60 साल की उम्र तक काम करने के लिए तैयार हो। तब
और अगर आपकी उम्र 35 साल है तो प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए आपके पास कितने दिन बचे हैं, कितना वक्त बचा है ये सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अगर कोई पूरा नहीं हुआ है तो। और उतने ही घंटों में, उतने ही दिनों में अपने सपने पूरे करने हैं, पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, अपने डिजायर की चीजें खरीदनी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ खरीदना है, राइट। और कैलकुलेट करोगे तो कितने दिन बचे हैं? थोड़े से दिन बचे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, अभी आपके पास कितना वक्त है जाया करने के लिए, वेस्ट करने की? क्योंकि आप वक्त के साथ दो ही चीजें कर सकते हो, या तो इन्वेस्ट कर सकते हो या तो वेस्ट कर सकते हो। सो प्लीज कैलकुलेट योर टाइम, सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विथ यू, एंड देन कैलकुलेट आप जो जो चीज खरीदना चाहते हो कितने घंटों में खरीदोगे। सो कैलकुलेट योर थिंग्स नॉट विद द मनी बट विद द टाइम दैट यू हैव स्पेंट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।